गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज 29 जुलाई है, तो आज 13 जुलाई, बट मैं 29 जुलाई का वोकैब स्टार्ट कर रही हूँ। एक दिन पीछे का वोकैब रहेगा अपना। तो 29 द हिंदू न्यूज़पेपर का वोकैब है। द हिंदू न्यूज़पेपर मैंने इसलिए लिया है कि आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जितना इसमें हार्ड वोकैब आते हैं ना, उतना हार्ड वोकैब किसी भी पेपर्स में नहीं आते हैं। इसलिए मैंने द हिंदू लिया है। और द हिंदू के वोकैब में आपको उसका मीनिंग, यदि आपने पहले वोकैब कर लिया और फिर यदि आपने पेपर रीडिंग किया तो विश्वास कीजिए, मैंने भी ट्राई किया था और आप भी करके देखिएगा, आपका पेपर रीडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर जो आपके पेपर में कंप्रहेंसिव वाले पैराग्राफ आते हैं ना, वो भी आपके बहुत फास्ट और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू का वोकैब। तो पहला है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी, इसको प्रोनाउंस करते हैं कैटास्ट्रॉफी। तो ये अभी जो आपके द हिंदू न्यूज़पेपर का जो ग्लोबल वार्मिंग का जो न्यूज़ है ना, उसमें ये वोकैब है कैटास्ट्रॉफी। इसका मीनिंग क्या हो सकता है? इसका मीनिंग है नेचुरल डाइजेस्टर। नेचुरल NETURL, नेचुरल डाइजेस्टर मतलब जो आपके ना अर्थक्वेक आते हैं, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, एनीथिंग, जो भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं ना, मतलब नेचुरली जो भी चीज़ होता है उसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफी। ओके, ये आपका पहला वोकैब था। सेकेंड वोकैब है आपका रिट्रेंटेड। इसको रिट्रेंटेड बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? से अगेन, मतलब कोई भी चीज़ को रिपीट करना। REAPT मतलब अगेन अगेन एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, मतलब जोर डालना कि दोबारा से अपना स्टेटमेंट बोलना, बार बार बोलना, रिपीट करना, उसी को बोलते हैं रिट्रेंट। तो पहला समझ में आया, कैटास्ट्रॉफी यानी नेचुरल डाइजेस्टर जो होता है, डिजाइजेस्टर होता है, जो कि अर्थक्वेक, सुनामी एक्सेट्रा बहुत कुछ हो सकते हैं। दूसरा है रिट्रेट। रिट्रेटेड यानी कि से अगेन, ये बोल सकते हैं से अगेन, अगेन एंड अगेन, मतलब आप मतलब बार बार एक ही चीज़ को बोलना, रिपीट करना। ये दूसरा वोकैब था। एंड थर्ड है कंस्क्यूनेंस यानी कि नतीजा, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो उसका क्या नतीजा होगा, उसका क्या परिणाम होगा, ये है उसका मीनिंग, मतलब रिजल्ट, परिणाम, नतीजा, कंस्क्यूनेशंस। तो थर्ड वोकैब हो गया। एंड फोर्थ है आपका, तो फोर्थ वाला है इन्वॉलेप। इन्वॉलेप तो आपने देखा ही होगा, जो लिफाफा होता है, बट यहाँ पे वैसा कुछ मीनिंग नहीं है। बट लिफाफा भी आपने देखा होगा कि वो ऐसे चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है। तो इन्वॉलेप ये रूट वर्ड हो जाता है। तो इन्वॉलेप का मीनिंग क्या है? पूरे तरीके से घेर लेना, घेर लेना। ठीक है, मतलब क्या है इसमें, क्यों यूज हुआ है कि इसका मेन है इन्वॉल्व द ग्लोब, मतलब पूरे तरीके से हमारे ग्लोब को घेर लेता है। क्या? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का आप टॉपिक पढ़ोगे, इसमें आपको पता चलेगा। तो इन्वॉल्व द ग्लोब है तो मतलब पूरे तरीके से घेर लेना। और फिफ्थ है सेटर रिकॉर्ड। SATTERCERODS। सेटर रिकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है? कि सारे रिकॉर्ड तोड़ देना, मतलब बोलते हैं ना कि आज इसने ऐसा खेला कि सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इस टॉपिक में इसका मीनिंग ऐसा है ना कि ग्लोबल वार्मिंग ने सारे 12,000 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ देना, सारे रिकॉर्ड तोड़ देना, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ देना, मतलब सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर देना। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है सिक्स्थ। सिक्स्थ है आपका अनप्रेसिडेंटेड। अभी अनप्रेसिडेंटेड मतलब क्या है? बहुत, मतलब कभी भी ना हुआ हो,
बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब इसका मीनिंग आप लिख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त और कभी ना हुआ हो, और कभी ना हुआ हो ऐसा कोई चीज़। जैसे बोलते हैं ना कि इस बार बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई है, ऐसा बाढ़ कभी नहीं आया था। तो अनप्रेसिडेंटल, अनप्रेसिडेंटल रेन, अनप्रेसिडेंटल अर्थक्वेक, तो ऐसा मतलब जो कभी ना हुआ हो। उसके बाद है आपका 7, 7 क्या है आपका? 7 को आप ऐसे लिख सकते हो रिमार्केबल, MARKABL, रिमार्केबल। तो रिमार्केबल क्या है कि मतलब वेरी ह्यूज, बड़े लेवल पे, मतलब बड़े लेवल पे, वेरी ह्यूज, इसका मेन मीनिंग है वेरी ह्यूज। आप ये भी बोल सकते हो कि बड़े लेवल पे, मतलब कोई भी चीज़ जैसे आप बड़े लेवल पे, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं अनप्रेसिडेंटल मतलब बहुत ज़बरदस्त है, और रिमार्केबल मतलब बहुत बड़े लेवल पे आया है कोई भी चीज़। अभी तो फिलहाल यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कोई भी चीज़ में बोल सकते हो। अभी 8 है अपना, 8 है प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग यानी कि स्प्रेड होना। जैसे प्रीवेलिंग यानी कि उसका मीनिंग है स्प्रेड होना, स्प्रेड होना, कोई भी चीज़ स्प्रेड हो रहा है, प्रीवेलिंग, ठीक है। 9 है आपका, 9 है आपका डिवेस्ट्रेशन, डिवेस्ट्रेशन, ओके। तो इसका मीनिंग है, डिवेस्ट्रेशन का मीनिंग है आपका तबाही। मतलब अभी कोई भी चीज़ है, जैसे बाढ़ आया, सुनामी आया, तो उससे मल्टीपल बहुत सारे तबाही होते हैं ना, तो वही है डिवेस्ट्रेशन, यानी कि तबाही हो रही है। तो ये है आज का लास्ट वोकैब जो है एम्बिटियस, एम्बिटियस यानी कि मोटिवेटेड। ये आपने बहुत बार सुना होगा, इसलिए ये वाले में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए अपना 10 वोकैब है, ये 10 वोकैब, एक्चुअली और भी वोकैब है, बस इस लेक्चर के लिए मैं ओनली 10 वोकैब ले रही हूँ। मैं 29 जुलाई का द हिंदू का भी और लेक्चर लूँगी, जिसमें और भी जो वोकैब आए हैं उसको भी मैं देखूँगी। क्या एक लेक्चर में सारे 30-40 वोकैब कर दिया ना, तो फिर बच्चे लोग पूरा लेक्चर देखते नहीं हैं, और क्या होता है कभी कभी ना इम्पोर्टेंट वोकैब भी मिस हो जाता है उन लोगों से। इसलिए आप ये 10 वोकैब रखिए, एक बार और रीड कर देती हूँ। कैटाट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी यानी नेचुरल डाइजेस्टर, उसको अर्थक्वेक, उसमें अर्थक्वेक, सुनामी, बहुत कुछ आ सकते हैं। उसके बाद है रिट्रेटेड, रिट्रेटेड यानी कि से अगेन एंड अगेन, कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट करना। कंस्क्यूसेंस, कंस्क्यूशन यानी कि नतीजा, परिणाम, रिजल्ट। फिर है इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड, पूरे तरीके से उसको घेर लेना। फिर शटर द रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड तोड़ देना। अनप्रेसिडेंटल, बहुत ही ज़बरदस्त और कभी ना हुआ। रिमार्केबल, वेरी ह्यूज, प्रिवेलिंग, स्प्रेड होना। डेवेस्ट्रेशन, तबाही। एम्बिस्ट्रेशन यानी कि मोटिवेटेड। तो ये 10 वोकैब है, इसको आप अच्छे से कीजिए। कोई प्रॉब्लम रहता है तो मुझे कमेंट कीजिए। और अभी नेक्स्ट आपका वोकैब मैं फिर से दूसरा डालूँगी, आज ही डाल दूँगी। तो आज मतलब 29 का जितना भी वोकैब है मैं आज के आज फिनिश कर दूँगी। लेट सेट जैसे भी होगा मैं कर दूँगी। फिर कल हम लोग 30 मतलब एक दिन पीछे का वोकैब करेंगे, ओके। तो ठीक है, चलिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और फिर मैं ये वीडियो कंटिन्यू बनाती रहूँ। बाय बाय और गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज 29 जुलाई है, तो आज 13 जुलाई, बट मैं 29 जुलाई का वोकैब स्टार्ट कर रही हूँ। एक दिन पीछे का वोकैब रहेगा अपना। तो 29 द हिंदू न्यूज़पेपर का वोकैब है। द हिंदू न्यूज़पेपर मैंने इसलिए लिया है कि आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जितना इसमें हार्ड वोकैब आते हैं ना, उतना हार्ड वोकैब किसी भी पेपर्स में नहीं आते हैं, इसलिए मैंने द हिंदू लिया है।
और द हिंदू के वोकैब में आपको उसका मीनिंग, यदि आपने पहले वोकैब कर लिया और फिर यदि आपने पेपर रीडिंग किया तो विश्वास कीजिए, मैंने भी ट्राई किया था और आप भी करके देखिएगा, आपका पेपर रीडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर जो आपके पेपर में कंप्रहेंसिव वाले पैराग्राफ आते हैं ना, वो भी आपके बहुत फास्ट और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू का वोकैब। तो पहला है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी, इसको प्रोनाउंस करते हैं कैटास्ट्रॉफी। तो ये अभी जो आपके द हिंदू न्यूज़पेपर का जो ग्लोबल वार्मिंग का जो न्यूज़ है ना, उसमें ये वोकैब है कैटास्ट्रॉफी। इसका मीनिंग क्या हो सकता है? इसका मीनिंग है नेचुरल डाइजेस्टर, नेचुरल NATURAL, नेचुरल डाइजेस्टर। मतलब जो आपके ना अर्थक्वेक आते हैं, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, एनीथिंग, जो भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं ना, मतलब नेचुरली जो भी चीज़ होता है उसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफी। ओके, ये आपका पहला वोकैब था। सेकेंड वोकैब है आपका रिट्रेंटेड। इसको रिट्रेंटेड बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? से अगेन, मतलब कोई भी चीज़ को रिपीट करना, REAPT, मतलब अगेन अगेन एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, मतलब जोर डालना कि दोबारा से अपना स्टेटमेंट बोलना, बार बार बोलना, रिपीट करना, उसी को बोलते हैं रिट्रेंट। तो पहला समझ में आया, कैटास्ट्रॉफी यानी नेचुरल डाइजेस्टर जो होता है, डिजाइजेस्टर होता है, जो कि अर्थक्वेक, सुनामी एक्सेट्रा बहुत कुछ हो सकते हैं। दूसरा है रिट्रेट, रिट्रेटेड यानी कि से अगेन, ये बोल सकते हैं से अगेन, अगेन एंड अगेन, मतलब आप मतलब बार बार एक ही चीज़ को बोलना, रिपीट करना, ये दूसरा वोकैब था। एंड थर्ड है कंस्क्यूनेंस यानी कि नतीजा, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो उसका क्या नतीजा होगा, उसका क्या परिणाम होगा, ये है उसका मीनिंग, मतलब रिजल्ट, परिणाम, नतीजा, कंस्क्यूनेशंस। तो थर्ड वोकैब हो गया। एंड फोर्थ है आपका, तो फोर्थ वाला है इन्वॉलेप। इन्वॉलेप तो आपने देखा ही होगा, जो लिफाफा होता है, बट यहाँ पे वैसा कुछ मीनिंग नहीं है, बट लिफाफा भी आपने देखा होगा कि वो ऐसे चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है। तो इन्वॉलेप ये रूट वर्ड हो जाता है। तो इन्वॉलेप का मीनिंग क्या है? पूरे तरीके से घेर लेना, घेर लेना, ठीक है। मतलब क्या है, इसमें क्यों यूज हुआ है कि इसका मेन है इन्वॉल्व द ग्लोब, मतलब पूरे तरीके से हमारे ग्लोब को घेर लेता है। क्या? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का आप टॉपिक पढ़ोगे, इसमें आपको पता चलेगा। तो इन्वॉल्व द ग्लोब है तो मतलब पूरे तरीके से घेर लेना। और फिफ्थ है सेटर रिकॉर्ड, SATTERCERODS। सेटर रिकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ देना, मतलब बोलते हैं ना कि आज इसने ऐसा खेला कि सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इस टॉपिक में इसका मीनिंग ऐसा है ना कि ग्लोबल वार्मिंग ने सारे 12,000 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ देना, सारे रिकॉर्ड तोड़ देना, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ देना, मतलब सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर देना, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है सिक्स्थ। सिक्स्थ है आपका अनप्रेसिडेंटेड। अभी अनप्रेसिडेंटेड मतलब क्या है? बहुत, मतलब कभी भी ना हुआ हो, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब इसका मीनिंग आप लिख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त, और कभी ना हुआ हो, और कभी ना हुआ हो, ऐसा कोई चीज़। जैसे बोलते हैं ना कि इस बार बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई है, ऐसा बाढ़ कभी नहीं आया था। तो अनप्रेसिडेंटल, अनप्रेसिडेंटल रेन, अनप्रेसिडेंटल अर्थक्वेक, तो ऐसा मतलब जो कभी ना हुआ हो। उसके बाद है आपका सेवन। सेवन क्या है आपका?
सेवन को आप ऐसे लिख सकते हो रिमार्केबल, MARKABL, रिमार्केबल। तो रिमार्केबल क्या है कि मतलब वेरी ह्यूज, बड़े लेवल पे, मतलब बड़े लेवल पे, वेरी ह्यूज, इसका मेन मीनिंग है वेरी ह्यूज। आप ये भी बोल सकते हो कि बड़े लेवल पे, मतलब कोई भी चीज़ जैसे आप बड़े लेवल पे, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो अनप्रेसिडेंटेड, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। और रिमार्केबल मतलब बहुत बड़े लेवल पे आया है कोई भी चीज़। अभी तो फिलहाल यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कोई भी चीज़ में बोल सकते हो। अभी 8 है अपना, 8 है प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग यानी कि स्प्रेड होना, जैसे प्रिवेलिंग यानी कि उसका मीनिंग है स्प्रेड होना, स्प्रेड होना, कोई भी चीज़ स्प्रेड हो रहा है, प्रिवेलिंग, ठीक है। नाइन्थ है आपका डिवेस्ट्रेशन, डिवेस्ट्रेशन, ओके। तो इसका मीनिंग है, डिवेस्ट्रेशन का मीनिंग है आपका तबाही, मतलब अभी कोई भी चीज़ आया, जैसे बाढ़ आया, सुनामी आया, तो उससे मल्टीपल बहुत सारे तबाही होते हैं ना, तो वही है डिवेस्ट्रेशन, यानी कि तबाही हो रही है। तो ये है आज का लास्ट वोकैब जो है एम्बिटियस यानी कि मोटिवेटेड। ये आपने बहुत बार सुना होगा, इसलिए ये वाले में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए अपना 10 वोकैब है, ये 10 वोकैब, एक्चुअली और भी वोकैब है, बस इस लेक्चर के लिए मैं ओनली 10 वोकैब ले रही हूँ। मैं 29 जुलाई का द हिंदू का भी और लेक्चर लूँगी, जिसमें और भी जो वोकैब आए हैं उसको भी मैं देखूँगी। क्या एक लेक्चर में सारे 30-40 वोकैब कर दिया ना, तो फिर बच्चे लोग पूरा लेक्चर देखते नहीं हैं, और क्या होता है कभी कभी ना इम्पोर्टेंट वोकैब भी मिस हो जाता है उन लोगों से, इसलिए आप ये 10 वोकैब रखिए। एक बार और रीड कर देती हूँ। कैटास्ट्रॉफी यानी नेचुरल डाइजेस्टर, उसको अर्थक्वेक, उसमें अर्थक्वेक, सुनामी, बहुत कुछ आ सकते हैं। उसके बाद है रिट्रेटेड यानी कि से अगेन एंड अगेन, कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट करना। कंस्क्यूशन यानी कि नतीजा, परिणाम, रिजल्ट। फिर है इन्वॉल्व्ड, पूरे तरीके से उसको घेर लेना। फिर शटर द रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड तोड़ देना। अनप्रेसिडेंटल, बहुत ही ज़बरदस्त और कभी ना हुआ। रिमार्केबल, वेरी ह्यूज, प्रिवेलिंग, स्प्रेड होना। डेवेस्ट्रेशन, तबाही। एम्बिस्ट्रेशन यानी कि मोटिवेटेड। तो ये 10 वोकैब है, इसको आप अच्छे से कीजिए। कोई प्रॉब्लम रहता है तो मुझे कमेंट कीजिए। और अभी नेक्स्ट आपका वोकैब मैं फिर से दूसरा डालूँगी, आज ही डाल दूँगी। तो आज मतलब 29 का जितना भी वोकैब है मैं आज के आज फिनिश कर दूँगी। लेट सेट जैसे भी होगा मैं कर दूँगी। फिर कल हम लोग 30 मतलब एक दिन पीछे का वोकैब करेंगे, ओके। तो ठीक है, चलिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और फिर मैं ये वीडियो कंटिन्यू बनाती रहूँ। बाय बाय।